हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर दबाएंगे, जिससे हमारा रन कमांड ओपन होता है। अब इस रन कमांड में आपको विन वर्ड लिखना है। विन वर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके लिख कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है ताकि हमारा एमएस वर्ड ओपन हो जाए। अब ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है। तो हमें एमएस वर्ड पे अगर कुछ भी प्रैक्टिस वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ पैराग्राफ्स के फॉर्मूले वगैरह होते हैं एक तरह से, जिनसे हमें कुछ पैराग्राफ्स मिल जाते हैं। तो हम पहले उनको देख लेते हैं, जैसे कि इक्वल RAND शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब हम जब भी एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ 5 पैराग्राफ लिखे लिखाए मिलते हैं, जिनसे हम अपने कोई भी चीज़ को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप चाहो तो इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वल RAND, आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, 3, 4, 10 जितने भी चाहिए ये आपको उतने देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे 6 लिखा, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, आपको यहाँ पे 6 पैराग्राफ मिल गए हैं। ठीक है, इसी की तरह से एक और भी होता है यहाँ पर, मैं उसका भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। जैसे इक्वल LOREM शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ताकि आपको लिखे लिखाए कुछ पैराग्राफ्स मिल जाए। ठीक है, तो अब हम जैसे कि आप नॉर्मल से जानते हो कि कट कॉपी पेस्ट के बारे में सीख लेते हैं अभी हम पहले तो, क्योंकि हमारा स्टार्ट में आता है पहले कट कॉपी एंड पेस्ट। तो नॉर्मल से है कि कॉपी करना है तो कंट्रोल C, आप कहीं भी इसे क्लिक करके इस कर्सर से आप कहीं भी आप क्लिक करके आप कंट्रोल V करके पेस्ट कर दोगे तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। आपको कट करना है तो सिंपली आप सिलेक्ट करो किसी पैराग्राफ को, कट करो कंट्रोल X एंड क्लिक एंड कंट्रोल V। आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि फ़ॉन्ट अगर हमें चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे आ रहना है, आप अपना किसी भी स्टाइल के फ़ॉन्ट को ले सकते हो, जैसे भी आप चाहते हो उस स्टाइल में आप लिख सकते हो यहाँ से अपने फ़ॉन्ट को। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये ले लेता हूँ। आपको अगर नॉर्मल करना है तो इसी में जाके आप इसे नॉर्मल कर सकते हो। आपको अपना साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ से आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि ये फ़ॉन्ट साइज़ जब भी इंक्रीज़ होंगे जब आपने सिलेक्टेड कर रखा हो, क्योंकि आपने जितना सिलेक्ट कर रखा होगा उतना ही फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, या डिक्रीज़ करना हो तो डिक्रीज़ कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों भी कर सकते हो चाहो तो। जैसे कि सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी चीज़ को बोल्ड दिखाना है तो कंट्रोल B कर सकते हो आप। इटैलिक दिखाना है तो मैं यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल I इटैलिक कर सकते हो। और अंडरलाइन के लिए सिलेक्ट करके कंट्रोल U, हटाना है तो वापस कंट्रोल U, इटैलिक के लिए कंट्रोल I और बोल्ड के लिए कंट्रोल B। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे स्ट्राइक थ्रू। इसका क्या काम होता है कि ये नॉर्मली बेसिकली कटिंग्स वगैरह के लिए, मिस्टेक्स वगैरह के लिए हम शो करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, तो ये जिस तरह से मिस्टेक्स वगैरह के लिए शो कर लेते हैं, आप चाहो तो इन्हें हटा भी सकते हो। इसके बाद आता है हमारा सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मूले वगैरह में यूज़ हो जाते हैं, पावर्स वगैरह लगाने में यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया एंड 2 वापस लिख दिया, और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड अगर नीचे पावर लगानी हो तो आप नीचे लगा सकते हो, ऊपर लगानी हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है, और हटानी हो तो नॉर्मल कर सकते हो आप। इसके बाद हम सीखेंगे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में आप अपने कोडिंग यहाँ पे किसी भी तरह को इसमें इफेक्ट दे सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे आपको इफेक्ट्स, यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स दिख रहे होंगे। आप यहाँ पे कोई भी एक इफेक्ट ले सकते हो,
या आप अपने खुद के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। जैसे आउटलाइन का इफेक्ट क्या देना चाहते हो, इसमें आउटलाइन का कलर देना हो तो आपको, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे शेडो वगैरह देनी हो तो अपने फ़ॉन्ट की शेडो वगैरह भी दे सकते हो। हटाने तो नो शेडो कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्लेक्शन देना है तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शंस वगैरह दे सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट के। अगर आपको हटाना है तो नो रिफ्लेक्शन कर सकते हो। आप जिस तरह से ग्लो है तो आप यहाँ पे इसके चारों साइड एक कलर्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पे मोर कलर में चाहिए तो आपको और कलर्स मिल जाएंगे। इसी तरह से सारे हैं आपके, आप इनमें से आप एक एक करके देख सकते हो। इसी की तरह इसमें आता है हमारे टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या काम करता है कि ये हाईलाइट करने के लिए काम करता है। जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स वगैरह मिलती है तो आप यहाँ से इसे हाईलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे ये लाइन को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में यहाँ पे हम जैसे येलो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं यहाँ से इसको कलर को हाईलाइट कर रहा हूँ। आप और भी कलर है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हटाना है आपको, सेलेक्ट करो और इसी में जाओ और नो कलर कर दो, ये आपका हट जाएगा। इसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट कलर। आप अपने फ़ॉन्ट का जो कलर है यहाँ पे आप अपना चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन जो भी आप देना चाहो आप दे सकते हो। वापस पहले जैसा करना है, यहाँ पे ब्लैक कर दो ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है यहाँ पे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए आता है। आप यहाँ से भी चाहो तो अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस में पहला आता है सेंटेंस केस, लोअर केस एंड अपर केस। ज़्यादातर तो बेसिकली ये तीन ही केस यूज़ होते हैं, तो हमें अभी इन तीन केसों के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, तो ये देखो सारे वर्ड स्मॉल लेटर में है हमारे। हमारा सेंटेंस केस क्या काम करता है कि जो फर्स्ट वर्ड होता है ना उसे कैपिटल करने का काम करता है। तो जैसे मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है। उसके बाद अगर मैं लोअर केस पे क्लिक करता हूँ तो सारे वर्ड स्मॉल लेटर हो जाते हैं। एंड थर्ड अपर केस, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा सारे वर्ड कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है इसमें फॉर्मेट प्रिंटर, सॉरी क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, नॉर्मल सी चीज़ है कि क्लियर फॉर्मेटिंग तो जितने भी है सारी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए यूज़ करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कई तरीके की फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर देता हूँ, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर को नहीं देगा, ध्यान रखना इस बात का। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर को नहीं हटाता क्योंकि वो एक फॉर्मेटिंग नहीं होती है। आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी यहाँ से भी कोई इफेक्ट दे सकते हो, फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट चाहे चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। अब जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो सारे के सारे एक बारी में आपकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को हटा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस वन, जैसे अभी यहाँ पे आपको हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और बचता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, जिस तरह से कॉपी पेस्ट काम करता है सेम वही फॉर्मेट पेंटर काम करता है। कॉपी पेस्ट टेक्स्ट को एक जगह से कॉपी या उसी की डुप्लीकेट लेता है और फॉर्मेट पेंटर हमारे फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता है बस। अब सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट भी कलर दे दिया, बोल्ड इटैलिक भी डाल दिया। मैं फ़ॉन्ट का कलर थोड़ा अच्छा रख देता हूँ ताकि दिखे कुछ, ठीक है। तो जैसे मैंने इतना कुछ कर दिया, अब यही सेम टू सेम आपको इस पर भी चाहिए पैराग्राफ पे, तो आपको सिंपल ये करना, थोड़ा सा सिलेक्ट कर लो क्योंकि तो पूरा का पूरा सेम ही है। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पूरा का पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करते ही देखो सेम टू सेम आपका फॉर्मेट कॉपी और पेस्ट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, आपका फॉर्मेट कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है इस क्लास के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।